दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर। ठीक है, तो करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सभी गवर्नमेंट एग्जाम और टॉप न्यूज़ कुछ देखने वाले हैं। उसके बाद साथ ही साथ एमसीक्यू भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की कुछ टॉप न्यूज़ देखते हैं, आज की सुर्खियां हम इसमें कवर करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले है द्रौपदी मुर्मू वॉज इलेक्टेड द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द्रौपदी मुर्मू जो है ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई है। ठीक है, तो ये जो है ये झारखंड की गवर्नर रह चुकी है और साथ ही साथ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो है ये कैंडिडेट है। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में क्या क्या चीज आती है, इसमें आता है बीजेपी और उसके जो अलायंस पार्टी है, ठीक है, उसके साथ जो पार्टी है उसको एनडीए कहता है। और यूपीए आपको पता है, तो यूपीए के जो यशवंत सिन्हा थे इनके अपोज में थे। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो है फर्स्ट ट्राइबल वुमन और साथ ही साथ यंगेस्ट भी है। इनकी उम्र 64 ईयर है, मतलब 64 के उम्र में जो है राष्ट्रपति बनने वाली ये पहली महिला राष्ट्रपति है। और साथ ही साथ ये एक ट्राइबल वुमन भी है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इन्होंने किसको हराया, इन्होंने हराया यशवंत सिन्हा को। मार्जिन कितनी थी, 947 वोट्स की। और इन्होंने लगभग 64.03%, मतलब एक हाईएस्ट आप बोल सकते हैं, एक मतलब अच्छी जो बैगिंग है ये बोल सकते हैं। 64% वोट इनको मिले हैं इनके। तो इनके बारे में अगर और जानना है आपको, मान लो इनका जो जन्म हुआ है ये था 1958, मतलब 64 ईयर अगर ये है एज, तो 1958 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 20 जून को। ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ओडिशा से बिलोंग करती है। ठीक है, और ये एक टीचर है, सबसे महत्वपूर्ण बात। ठीक है, इनके बारे में डॉक्यूमेंट्री भी आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं। दूसरी जो न्यूज़ है ये है कर्नाटका जो है, इन्होंने टॉप किया है। कर्नाटका स्टेट नहीं है, ठीक है, जो इनोवेशन इंडेक्स लिस्ट में है इन्होंने टॉप किया है कर्नाटका। जो ये 17 मेजर स्टेट जो है 3 कैटेगरी में, ये जो इनोवेशन इंडेक्स होता है ये 3 कैटेगरीज में होता है। एक होता है मेजर स्टेट, उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट, उसके बाद आता है यूनियन टेरिटरी और सिटी स्टेट। और मेजर स्टेट की अगर बात करी जाए तो इसमें कर्नाटका, तेलंगाना, एमपी, गुजरात जो बड़े बड़े स्टेट्स है वो मेजर स्टेट में आएंगे। नॉर्थ ईस्ट में आएंगे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ये सब जो है ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट की लिस्ट में आएंगे। और यूनियन टेरिटरी और सिटी स्टेट, यूनियन टेरिटरी माने अगर अंडमान निकोबार हो गया, पौंडीचेरी हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये सब यूनियन टेरिटरी। सिटी स्टेट, अगर सिटी स्टेट की बात करें तो दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पौंडीचेरी भी एक उसमें से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, ये अलग अलग चीज़ें इसमें आती है। ये 3 कैटेगरीज में ये इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश होता है। किसके द्वारा पब्लिश होता है, नीति आयोग के द्वारा। तो इसमें तो इनोवेशन इंडेक्स होता क्या है, ये भी चीज़ें, ये कॉम्प्रिहेंसिव टूल होता है, इवेल्यूएट करता है ये देखता है कि जो उस राज्य का या फिर उस देश का, अगर कंट्रीज इनोवेशन इंडेक्स अगर देखा जाए तो इसमें अलग अलग रैंकिंग होती है अलग अलग देशों की। ठीक है, तो ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाए, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में टाइप करो। ठीक है, अगर आपको पता है कि जो इनोवेशन इंडेक्स होता है इंटरनेशनल या ग्लोबली जो होता है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। और अगर ये नीति आयोग द्वारा जो इनोवेशन इंडेक्स है, इसमें हम स्टेट, जो मेजर स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न है, यूनियन टेरिटरी, इसमें हम कवर करते हैं। तो अगर टॉप जो है ये कर्नाटका ने किया है, उसके बाद सेकंड रैंक तेलंगाना की है, थर्ड हरियाणा की है, महाराष्ट्र चौथे रैंक पे, और जो तमिलनाडु है ये 5वें रैंक पे है। सबसे ज़्यादा स्कोर जो है 18.01 का जो कर्नाटका का है, उसके पीछे फिर तेलंगाना, उसके पीछे हरियाणा। इस तरीके से ये टॉप पे है। और बॉटम पे कौन से है, बॉटम पे है छत्तीसगढ़ 17वें नंबर पे। हाँ, टोटल 17 मेजर स्टेट में ये जो है ये इनोवेशन इंडेक्स निकाला गया है। ठीक है, बाकी फिर बाकी जो है बाकी नॉर्थ ईस्टर्न में आ गए और यूनियन टेरिटरी में आ गए। ठीक है, उसके बाद नीचे से सेकंड नंबर है उड़ीसा का, ठीक है, बिहार का 15वां नंबर, उसके बाद गुजरात, उसके बाद एमपी, ऐसा। तो इस तरीके से ये बॉटम 3 आप याद रखो, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। और टॉप के जो 3 है, एक कर्नाटका, तेलंगाना और हरियाणा, ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें होता क्या है कि जो इनोवेशन इकोसिस्टम कैसा है उस स्टेट का, अगर मान लो किसी को बिजनेस अगर उसमें ग्रो करना हो या फिर कोई नई आइडिया हो उसको अगर इम्प्लीमेंट करना हो, तो उसके लिए कुछ इकोसिस्टम चाहिए, कुछ इनोवेटिव आइडियाज कह लो या फिर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो, ये सब चीज़ें जो अवेलेबल करवाने वाला स्टेट होता है ये इसमें
टॉप रैंक करते हैं, इसमें कर्नाटका सबसे आगे है। तो ये जो इंडेक्स है ये 3rd एडिशन है। कितना तीसरा एडिशन है 2021 का, और 2019 में जो था ये 1st एडिशन था। तो अभी तक ये तीसरा ही एडिशन हुआ है जिसमें कर्नाटका ने टॉप किया है। नेशनल इनोवेशन इंडेक्स भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये नीति आयोग द्वारा ये लाया जाता है। आगे चलते हैं। अगली जो टॉप न्यूज है, वुमेन हैव द राइट टू सेफ अबॉर्शन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार है। अगर अनमैरिड वुमन है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है, अनमैरिड वुमन है तो उसको राइट टू टर्मिनेट, वो अपना अबॉर्शन कर सकती है, वो अपना गर्भपात कर सकती है अगर उसकी प्रेगनेंसी जो है अनवांटेड है और 20 से 24 वीक की है, ठीक है। 20 से 24 वीक की अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो मेडिकल एक्सपर्ट सर्टिफाइड सेफ्टी, मेडिकल एक्सपर्ट जो है वो उसकी जो सेफ्टी है उस वुमन की वो सर्टिफाइड करते हैं या फिर वो उसको मान्यता देते हैं तो वो अबॉर्शन कर सकती है, वो ये उसका अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। तो ये न्यूज़ में क्यों आया था, तो एक 25 साल की जो वुमन थी उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में परमिशन मांगी थी कि जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। ये कितने 23 वीक की थी, 5 डेज, 23 वीक एंड 5 डेज की थी। तो ये टर्मिनेट करने के लिए उन्होंने जो परमिशन मांगी थी दिल्ली हाई कोर्ट के लिए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये देते हुए, ठीक है, फाइनल रिजल्ट देते हुए ये कहा है कि ये एक राइट है उस वुमन का। अगर अनमैरिड वुमन है तो 20 और 24 वीक की जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको जो है आप उसको गर्भपात कर सकते हैं बाय डूइंग दिस। अभी ये जो वर्डिक्ट आया है, ठीक है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, इससे क्या हुआ, इससे हुआ जो अपना लॉ था मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट एंड रिलेटेड रूल्स, ये क्या हो गया, ये ये हो गया, ये वॉइड हो गया, ठीक है, मतलब ये खत्म हो गया, ऐसा आप मान सकते हैं। क्योंकि तो इसमें जो है इसमें टर्म एंड कंडीशन कुछ अलग दी थी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कहा है कि गर्भपात जो है ये महिला जो अनमैरिड वुमन है वो कर सकती है अगर प्रेगनेंसी मान लो 20 और 24 वीक की जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है वो, ये भी आप और साथ ही साथ मेडिकल एक्सपर्ट की राय इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो सेफ्टी उनकी मतलब श्योर करना चाहिए कि ये सेफली होगा या उसके लिए मतलब ठीक होगा या नहीं होगा गर्भपात करना। आगे चलते हैं। आगे ये जो है ये इन्होंने पानी पी लिया इस नदी का। अब ये नदी कौन सी है, ठीक है। तो पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान हैज बीन एडमिटेड दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल days after he had drunk a glass of water directly from the Kalibain, the holy rivulet in सुल्तानपुर लोधी। सुल्तानपुर पंजाब की एक नदी है, ठीक है। तो उसका जो है उन्होंने पानी पी लिया और ये जो है अब बीमार हो गया, अभी हॉस्पिटल में है। तो ये एक न्यूज़ में था, ठीक है। तो अपने को इम्पोर्टेड जो है ये नदी है कालीबेन रिवर, ये रिवुलेट इन पंजाब, ठीक है, India that flows in the confluence of the river Beas and Satluj at हरिके नेशनल पार्क, आपको पता ही होगा। इट इज़ बिलीव दैट गुरु नानक देव, ये जो नदी है या फिर जो रिवुलेट कहते हैं इसको, ठीक है, मतलब नदी जैसा ही थोड़ा उसका। इट इज बिलीव दैट गुरु नानक देव जी अटेन इनलाइटनमेंट आफ्टर टेकिंग अ बाथ इन द कालीबेन। इस रिवर में जब उन्होंने स्नान किया था, ठीक है, तब जो है गुरु नानक देव जी को था ये इनलाइटनमेंट हुआ था, ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए ये यहाँ पे पानी पीने गए और अभी बीमार है, अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती है। ये एक न्यूज़ था, बस आप वो नदी के बारे में याद रखो, वहाँ पे हरिके नेशनल पार्क है उसके बारे में याद रखो। तो कुछ और सुर्खियाँ है, केरला फाइट अगेंस्ट मंकी पॉक्स। ये जो है ये चल रहा है कहाँ पे, केरला में जो मंकी पॉक्स के केसेस मिल रहे हैं। गवर्नमेंट ने कहा है नो प्रपोजल टू इंक्रीज द सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस रिटायरमेंट एज। अभी तक गवर्नमेंट ने कहा है, ये न्यूज़ में है, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का जो रिटायरमेंट एज है ये इंक्रीज करने के बारे में कोई हमारे पास प्रपोजल नहीं आया है। तो ये प्रपोजल कौन देता है, ये यस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस ही देते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट वाला ही मतलब द्वारा ही ये दिया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज द फील्ड ऑफ जुडिशियल कोऑपरेशन। क्या ये इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल कोऑपरेशन
बिटवीन इंडिया एंड जुडिशियल सर्विस कमीशन ऑफ मालदीव। इंडिया और मालदीव के बीच में एमओयू साइन हुआ जुडिशियल कोऑपरेशन के बारे में। तो चलिए चलते आगे। तो आज कुछ एमसीक्यू हम देखने वाले हैं। ये था कुछ टॉप न्यूज़ हमने शॉर्ट में देख लिया, अभी देखते हैं एमसीक्यू। तो which one of the following pairs of island are separated from each other by the 10 degree channel? 10 डिग्री चैनल के बारे में ये क्वेश्चन है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप युग्म 10 डिग्री चैनल द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने अंडमान निकोबार, मालदीव लक्षद्वीप, सुमात्रा एंड जावा, अंडमान एंड सुमात्रा। बताइए सही आंसर इसमें से कौन सा है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप भी करो ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। तो बताइए 10 डिग्री चैनल इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम देखते हैं। चलिए इसका राइट आंसर आपके सामने ये रहा, यस अंडमान एंड निकोबार इज द करेक्ट वन। अंडमान एंड निकोबार जो है ये 10 डिग्री चैनल द्वारा सेपरेट किया जाता है। तो ए इज द करेक्ट वन, इसका करेक्ट आंसर अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल। कीप इन माइंड। तो 3 जो चैनल है 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री, ये तीनों चैनल काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, एसएससी खासकर एसएससी सीजीएल में। द 8 डिग्री चैनल, जो अगर 8 डिग्री चैनल के सेपरेटेड द आइलैंड ऑफ द मिनिकॉय एंड द मालदीव्स। मिनिकॉय और मालदीव्स दोनों को सेपरेट करने वाला जो चैनल है उसको क्या है 8 डिग्री, ठीक है। मालदीव्स और मिनिकॉय को सेपरेट करता है और 8 डिग्री चैनल। उसके बाद आता है 9 डिग्री चैनल, उसके थोड़ा ठीक ऊपर, ठीक है, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर। पहले आता है 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और मालदीव को सेपरेट करता है। उसके बाद 9 डिग्री चैनल जो कि सेपरेट करता है मिनिकॉय को फ्रॉम मेन लक्षद्वीप, ठीक है। मिनिकॉय और मालदीव जिसको 80 डिग्री चैनल। अब थोड़ा ऊपर उठे, मिनिकॉय और लक्षद्वीप जो है इसको सेपरेट कौन करता है 9 डिग्री चैनल। हाँ, मेन लक्षद्वीप पार्ट और मिनिकॉय आपको हम इसमें मैप में दिखा भी देते हैं, थोड़ी देर में रुको। 10 डिग्री चैनल, यस अंडमान एंड निकोबार, यस आपको पता चला गया। तो ये है मैप, ये है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। यहाँ से 10 डिग्री चैनल आप ऐसा मान के चल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा ऊपर से ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका अंडमान, यहाँ पे निकोबार। इसमें आप मैप में दिखा देते थोड़ा हल्का सा। तो देखिए ये है पोर्ट ब्लेयर, ये है अंडमान का पोर्शन है, ठीक है। और यहाँ से ये लिटिल अंडमान, ये है 10 डिग्री चैनल। ये लिटिल अंडमान और ये मलक्का जो कि एक निकोबार का पार्ट है, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो ये है ग्रेट निकोबार, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। तो इसके बीच में जो चैनल है ये है 10 डिग्री चैनल, इसको है 10 डिग्री चैनल कहते हैं। अगर मान लो आप थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको मिनिकॉय ये मिनिकॉय यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये है मिनिकॉय। तो यहाँ से अगर आप बात करते हैं मिनिकॉय की, तो ये है मेन इसका लक्षद्वीप का आइलैंड। तो इसके दोनों के बीच में कौन सा 9 डिग्री चैनल यहाँ पे रहेगा, ये मिनिकॉय बेट, और ये जो है मेन ना सॉरी ये मालदीव्स का है, ठीक है। तो मालदीव्स और मिनिकॉय इसके बीच में क्या आता है, इसमें आता है 80 डिग्री चैनल। हाँ, मालदीव्स और मिनिकॉय इसके बीच में आता है 80 डिग्री चैनल। और ये मिनिकॉय और यहाँ पे जो आइलैंड आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहे थोड़े, ठीक है, यहाँ पे, तो इसमें आता है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। ये लक्षद्वीप का कुछ पार्ट है, करावत्ती आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे और मिनिकॉय यहाँ पे आती है 9 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच यहाँ पे आती है कौन सी, यहाँ पे आती है 80 डिग्री चैनल, ठीक है। और 10 डिग्री चैनल आपको बता दें, यहाँ पे अंडमान और यहाँ पे निकोबार के बीच में आता है 10 डिग्री चैनल। तो चलिए चलते आगे, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following article of the Indian Constitution deals with the election of the President of India? बताइए से इसमें से कौन सा है? आर्टिकल 52, आर्टिकल 55, आर्टिकल 58 एंड ऑल ऑफ द अबव। बताइए से इसमें से कौन सा है? तो क्या कहा है क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? बताइए सही आंसर कौन सा है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। तो द करेक्ट आंसर इज यस ऑल ऑफ द अबव। सभी जो है ये रिलेटेड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन से, ठीक है। आर्टिकल 52, आर्टिकल 55 और आर्टिकल 58। तो कैसे चलिए देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं।
द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 जो है देयर शाल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक इंडिया का प्रेसिडेंट होना चाहिए, ये कहता है आर्टिकल 52। उसके बाद आर्टिकल 54 क्या कहता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 52 ने तो ये कह दिया कि एक प्रेसिडेंट इंडिया का होना चाहिए, देयर शाल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। ओके, आर्टिकल 54 क्या कह रहा है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन जो भी मतलब अभी मान लो जो द्रौपदी मुर्मू जो है ये इलेक्शन जीत के आए, तो ये इलेक्शन किस तरीके से होगा, इसकी जो प्रोसीजर है तो आर्टिकल 54 में दी गई है। आर्टिकल 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट किस तरीके से होगा, ये सब चीज़ें 55। हाँ, 57 एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, अगर री इलेक्शन करना है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, ये आर्टिकल 57 में दिया गया है। 58 में क्वालिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट, अगर क्वालिफिकेशन क्या क्या है, ये कितना उम्र चाहिए आपको पता है, 30 या 35, बताइए सही आंसर अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, ठीक है। तो मतलब अगर आपको प्रेसिडेंट बनना होगा तो आपकी उम्र एटलीस्ट कितना चाहिए, हाँ दूसरे कंट्री के बन सकते हैं या नहीं बन सकते, ये सब आप कमेंट सेक्शन में पता करके बताएं, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन कौन बताता है, आर्टिकल 58। उसके बाद आर्टिकल 62, आर्टिकल 62 जो है ये बताता है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, अगर वैकेंसी होती है तो कितना टाइम चाहिए, क्या चाहिए, ये सब चीज़ें दिया है आर्टिकल 62 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो आर्टिकल है आपको पता है 52 से लेके 62 तक, ठीक है। आगे चलते हैं। कालीबेन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, कालीबेन जो ये है ये कालीबेन ये जो नदी है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। ऑप्शन है चेनाब, ब्यास, गंगा या फिर यमुना, बताइए इससे आंसर कौन सा है। 10 सेकंड है आपके पास, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। सो द करेक्ट आंसर इज यस, हमने पिछले भी जो देखा है तो इसमें करेक्ट आंसर इज ब्यास इज द करेक्ट वन, ठीक है। ब्यास इज द करेक्ट वन, ब्यास और सतलज की इस पे ये मिलती है कालीबेन रिवर। आगे चलते हैं पंजाब में। अब कुछ वन लाइनर भी देख लेते हैं फटाफट जो आज की करंट अफेयर्स के ऊपर बेस है। तो सबसे पहले है मालदीव जो है ये सार्क का भी मेंबर है और साथ ही साथ सासेक का भी मेंबर है। सार्क का माने साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कोऑपरेशन और साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इस दोनों का जो है ये मेंबर है मालदीव। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, आपको एसएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया एंड मालदीव कंडक्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, तो इक्वेरियन जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इंडिया की और मालदीव के बीच में हुई है। और द मालदीव वॉज द फर्स्ट बेनिफिशियरी ऑफ इंडिया वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, जो मैत्री इनिशिएटिव लिया था, ठीक है, कोरोना के समय जो वैक्सीन हमने पहुंचाई अलग अलग देशों में, तो सबसे पहला जो बेनिफिशियरी ये कौन था, ये था मालदीव था, ठीक है। इक्वेरियन ये जो था इंडिया और मालदीव के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था। जो वैक्सीन इनिशिएटिव था अपना मैत्री इनिशिएटिव, तो ये मालदीव जो है इसका इनिशिएटिव का पहला बेनिफिशियरी था यह है। और सार्क और सार्क का ये जो है मालदीव ये मेंबर भी है। आगे देखते हैं, रानिल विक्रम सिंघे इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ क्राइसिस सीट्स श्रीलंका। रानिल विक्रम सिंघे जो है ये प्रेसिडेंट इसमें श्रीलंका में बन चुके हैं। आगे दिनेश गुणावर्धना was sworn on Friday as the new Prime Minister of श्रीलंका। श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर है ये दिनेश गुणवर्धना जो है ये प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और रानिल विक्रम सिंघे जो है ये प्रेसिडेंट श्रीलंका के बन चुके हैं। आगे चलते हैं। और विंडफॉल टैक्स ये क्या होता है, विंडफॉल टैक्स इज अ हायर टैक्स रेट ऑन सडन बिग प्रॉफिट लेविड ऑन अ पर्टिकुलर कंपनी और इंडस्ट्री। ये टैक्स होता है विंडफॉल टैक्स, ये किसके ऊपर लगाता है, अगर मान लो कोई कंपनी है और एकदम सडन उनका जो प्रॉफिट है ये बढ़ गया है तो उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा, उनके ऊपर लगेगा विंडफॉल टैक्स। अचानक से प्रॉफिट हो गया तो भाई हमको भी प्रॉफिट दो, ठीक है, टैक्स दो। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, हाँ हमने जो बात की थी, जो नीति आयोग द्वारा जो इनोवेशन इंडेक्स था वो इंडिया के लिए, ठीक है, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है ये पूरे वर्ल्ड में इसको
ये किया जाता है, मतलब ठीक है। तो ये जो इंडेक्स है ये लॉन्च किसके द्वारा किया था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और ये जो विपो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये स्पेशलाइज एजेंसी यूनाइटेड नेशंस की है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स एक महत्वपूर्ण इंडेक्स है। और नीति आयोग जो है ये अपना इंडिया का जो इनोवेशन इंडेक्स है ये नीति आयोग द्वारा किया जाता है, ग्लोबल इनोवेशन ये विपो द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। रशिया रिस्टोर्ड क्रिटिकल गैस सप्लाई टू यूरोप थ्रू जर्मनी वाया नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन आफ्टर 10 डेज मेंटेनेंस। 10 दिन का मेंटेनेंस करने के बाद जो रशिया ने है रिस्टोर्ड किया कौन सा, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन, जो कि ये कौन से सी में आती है अगर आपको पता है। चलिए आपको थोड़ा मैप में दिखा देते हैं फटाक से, अगर मैप ठीक ठाक चलता है तो। यस मैप तो चल रहा है ठीक ठाक, थोड़ा माइनस में जाते हैं, यहाँ पे आ गए आप इधर, ये देखो बाल्टिक सी, ठीक है, ये हो गया बाल्टिक सी यहाँ पे। तो थोड़ा जूम इन करते हैं, तो यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जर्मनी तक, ठीक है, ऐसा ये है नॉर्थ स्ट्रीम, ये बाल्टिक सी से जाती है, ठीक है। इधर साइड में जर्मनी पोलैंड है, इधर फिनलैंड है, इधर स्वीडन है, और इधर और छोटी छोटी कंट्री है। तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे हम डेली वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और साथ ही साथ हमारा जनरल स्टडीज़ का जो मेन सिलेबस है यूपीएससी का और साथ ही साथ एसएससी सीजीएल का, उसके लिए हम एमसीक्यू सीरीज और डेली हमने अलग अलग सब्जेक्ट का जो है हम डेली एक लेक्चर उसका अपलोड होता रहता है। और साथ ही साथ करंट अफेयर जो है हम इसको डेली कवर करने का जरूर कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।